गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज का टॉपिक हमारा डायमेंशन होगा। फिजिक्स का ये पार्ट है। डायमेंशन के बारे में पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि क्वांटिटी क्या होती है, जो हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्वांटिटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कहें तो मास, लेंथ और टाइम है, और इन फंडामेंटल क्वांटिटी से जितनी भी क्वांटिटी डिराइव्ड होती हैं उन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। एक्चुअली हम डायमेंशन पढ़ने से पहले क्वांटिटी के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जितनी भी क्वांटिटी होती हैं उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे हम जानते हैं कि मास है, इसको हम m से डिनोट करते हैं। लेंथ जो है इसे हम l से डिनोट करते हैं, और टाइम जो है इसे हम t से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट जो है उसे हम a से डिनोट करते हैं। इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कंसंट्रेटेड वैल्यू होती है, वो डायमेंशन को शो करती है। जब बात आती है डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने की, तो मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं बट स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से लेंथ को भी स्क्वायर ब्रैकेट में, उसी तरह से टाइम को भी स्क्वायर ब्रैकेट में, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को भी स्क्वायर ब्रैकेट में, और टेम्परेचर को भी हम और नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेम्परेचर। ये डायमेंशन को शो करता है, यानी कंसंट्रेटेड वैल्यू को शो करता है कि किसी भी डायमेंशन की जो वैल्यू होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं क्वांटिटी की जो यूनिट होती है, जिस क्वांटिटी को जिसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके इट मींस मास m से, लेंथ l से, टाइम t से, इलेक्ट्रिक करंट a से, और टेम्परेचर और नॉट से। इस तरह से हम कह सकते हैं यूनिट का ये रिप्रेजेंटेशन वैल्यू होती है। और जब डायमेंशन की बात आती है तो ये हम कहते हैं कि किसी भी यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट शो होती है, उसके पार में जो वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन, उसे हम डायमेंशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट्स क्या होती हैं उसके, और उस यूनिट्स के पार में जो वैल्यू लिखी जाती है, जो राइट डाउन की जाती है, उसे हम डायमेंशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वेलोसिटी का, हिंदी में इसको हम वेग कहते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम बात करें, इसको हम विस्थापन बटे समय कहते हैं। हम बात करें चाहे लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, चाहे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो, इन सबको हम L से डिनोट करेंगे। इनकी जो डायमेंशन होती है वो L रिप्रेजेंट करती है स्क्वायर ब्रैकेट में। उसी तरह टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो इसकी डायमेंशन होगी वो हो जाएगी L T के पावर -1। दिस इज द टोटल डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी की डायमेंशन कहलाती है। अगर हम बात करें इसमें लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, तो जिसके पावर में जो है, यानी L के पावर में 1 है तो 1 इसकी डायमेंशन होगी, T के पावर में -1 है तो -1 इसकी डायमेंशन होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी की जो डायमेंशन होगी वो LT पावर -1 होगी। फिलहाल हम बेस से डायमेंशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि एरिया की डायमेंशन जो होगी वो L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होगी। चाहे L लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, सबको हम L से ही डिनोट करेंगे, यानी सबकी जो डायमेंशन सिंबल होगा वो L ही होगा स्क्वायर ब्रैकेट में। उसी तरह से ब्रेथ का भी L होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं L स्क्वायर। ये एरिया की डायमेंशन होगी। उसी तरह से अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं L इंटू L, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो हम तीनों को कह सकते हैं इसकी जो डायमेंशन होगी वो L क्यूब होगी। उसी तरह से अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो डायमेंशन अभी जस्ट हो गई, यानी वेग की जो डायमेंशन थी वो हम कह सकते हैं L T के पावर -1। उसी तरह नेक्स्ट एक्सेलरेशंस की, यानी एक्सेलरेशंस की अगर डायमेंशन की बात करें तो हम कहते हैं वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन अपॉन टाइम की डायमेंशन, यानी टाइम, तो हम कह सकते हैं L T के पावर -1 अपॉन T अगेन, तो जो इसकी डायमेंशन होगी वो हो जाएगी L T के पावर -2। उसी तरह अगर हम बात करें फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, तो फोर्स का हम फॉर्मूला जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की जो डायमेंशन होती है वो m हो जाएगी, और एक्सेलरेशन इट मींस हम कह सकते हैं L T के पावर -2। अभी जस्ट ऊपर निकालें तो जो फोर्स की डायमेंशन होगी वो m L T के पावर -2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम वर्क की डायमेंशन की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम वर्क के बारे में बात करें तो वर्क को हम लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम बल गुणे विस्थापन बोलते हैं। अभी हम फोर्स की डायमेंशन कैलकुलेट किए। फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो M L T के पावर -2 हो जाएगी, और डायमेंशन
कह सकते हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, किसी की भी डायमेंशन जो होगी वो एल होगी। तो इस तरह से जो वर्क की डायमेंशन हो जाती है वो ml2t⁻²। बात करें वर्क की डायमेंशन के साथ साथ अगर और भी बहुत सारी ऐसी डायमेंशंस होती हैं जो सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहें हम काइनेटिक एनर्जी, यानी जितने टाइप की भी हम एनर्जी पढ़ते हैं सभी की जो डायमेंशन होती है वो वर्क की डायमेंशन से सेम होती है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इसको हम कैलकुलेट करें, काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो हाफ mv², इसका फॉर्मूला होता है। कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर्स की वैल्यू जो होती है उसकी डायमेंशन नहीं होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें मास की, तो जो मास है उसकी डायमेंशन m हो जाएगी। वेलोसिटी स्क्वायर है तो इट मींस हम कह सकते हैं जो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L⁻⁻1 होती है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन होगी वो ml2t⁻² हो जाएगी, लाइक दिस। तो हम कह सकते हैं कि चाहे वर्क हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे जितनी भी टाइप की एनर्जी हो, सभी की डायमेंशन जो होती है और टॉर्क की डायमेंशन भी वर्क की डायमेंशन के इक्वल होती है। फिलहाल ये हम लास्ट में ट्रिकी के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे कि किसकी डायमेंशन सेम होती है और किसको हम बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, किसकी डायमेंशन 0 होती है यानी होती ही नहीं है, या किसकी डायमेंशन जो बहुत नॉर्मल ढंग से कैलकुलेट की जाती है न्यूमेरिक वैल्यू से रिलेटेड। अच्छा, हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जिसकी डायमेंशंस अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर आपके एकेडमिक एग्जाम्स हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी की वैल्यू हो, तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन नॉर्मली जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हम इसकी भी टाइम स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि इसकी भी डायमेंशन जो होगी वो L⁻⁻2 होगी। अगर हम अगेन बात करें कैपिटल जी की डायमेंशन क्या होगी, तो हम जानते हैं बाय द न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला जो होता है F=G⁻m अपॉन r² होता है। इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो कैपिटल जी को कह सकते हैं F×r² अपॉन M×m। अब हम नॉर्मली F=फोर्स है, R= डिस्प्लेसमेंट है, M मास एंड ऑल्सो मास, ये बोथ मास है। अगर हम बात करें कि फोर्स की जो डायमेंशन होगी, अभी हमने कैलकुलेट किया ml⁻², फिर अगेन L², फिर अपॉन मास इंटू यानी m²। इसको हम ऊपर ले जाएंगे यानी कह सकते हैं कि m⁻⁻1 L⁻3t⁻², दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम कैपिटल जी की जो डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे वो इस तरह से आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें और भी क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है डायमेंशन, जैसे हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन जो होती है वो क्या होती है। एक्चुअली हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है वो mgh होता है, या अगर हमें फॉर्मूला नहीं मालूम है तो हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन होगी वही काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन होगी, वही वर्क की डायमेंशन होगी और वही टॉर्क यानी टाउ की डायमेंशन होगी। तो नॉर्मली हम किसी की अगर डायमेंशन याद है तो हम लिख सकते हैं कि ml2t⁻², इस तरह से हम लिख सकते हैं। अच्छा, बात करें और भी क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे R गैस कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन क्या होगी। एक्चुअली हम जानते हैं कि आइडियल गैस का इक्वेशंस जो होता है वो PV=RT होता है, PV=RT। अगर हम बात करें R के डायमेंशन की तो हम लिख सकते हैं PV/T, जहां P क्या है, प्रेशर है, V जो है वो वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है। अब हम तीनों की डायमेंशन की बात करें तो जो प्रेशर की डायमेंशन होगी फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर की डायमेंशन इनटू वॉल्यूम है, तो इट मींस हम वॉल्यूम अभी लिखते हैं पूरा टोटल, अपॉन टेम्परेचर की डायमेंशन अभी ऐसे ही लिखते हैं। फिर अगर हम बात करें फोर्स की डायमेंशन को, तो हम फोर्स को लिखते हैं कि ml⁻² अपॉन एरिया यानी L², अगेन वॉल्यूम यानी L³ अपॉन टोटल, और नॉट लिखते हैं या फिर K लिखते हैं, तो L² से L² कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इसको हम अगर बात करें तो लिख सकते हैं कि ml²t⁻² एंड K इनवर्स, दिस इज द डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक इसको बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि
एम एल टी पावर -2 ये फोर्स की डायमेंशन होगी अपॉन एरिया की डायमेंशन इनटू वॉल्यूम की डायमेंशन, वॉल्यूम का लेंथ ब्रेथ हाइट यानी एल क्यूब इसकी डायमेंशन होगी। 2 एल से एल कैंसिल हो गया, एक एल बचा यानी एल स्क्वायर हो गया। तो कह सकते हैं कि एम एल टू टी पावर -2 अपॉन कैल्विन जो है वो टेम्परेचर की डायमेंशन है, जिसको हम और नोट से भी डिनोट करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं एम एल टू टी पावर -2 इंटू के पावर -1 दिस इज द डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट। और भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में दूसरे तरीके से डायमेंशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है जिसको वंडर वॉल इक्वेशन कहते हैं, P माइनस ए अपॉन वी P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये वंडर वॉल इक्वेशन है जिनमें ए और बी की डायमेंशन पूछा जाता है। अगर हम बात करें v की डायमेंशन तो नॉर्मली हम लिख सकते हैं v माइनस बी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू v की डायमेंशन, v जो है वो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की जो डायमेंशन होगी वही होगी यानी l क्यूब b की डायमेंशन होगी। उसी तरह से हम a की डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, p इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर, तो a इक्वल टू पी वी स्क्वायर, तो नॉर्मली हम लिख सकते हैं a इक्वल टू पी वी स्क्वायर, जहां p क्या है प्रेशर है और v जो है वो वॉल्यूम है, तो हम नॉर्मली इन दोनों की डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो a की डायमेंशन वो कैलकुलेट हो जाएगी। उसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम वन बाय वन कर करके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराते हैं फिलहाल। जैसे कि x इक्वल टू एटी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी अपॉन प्लस सी ओनली, ये क्वेश्चन है। इट मीन्स हम इसमें डायमेंशन की बात करें तो ए बी और सी की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, तो हम नॉर्मली कंपेयर कर सकते हैं कि x इक्वल टू ए टी स्क्वायर फिर x इक्वल टू बी टी फिर x इक्वल टू सी, इस तरह से हम कंपेयर कर करके इसकी डायमेंशन को लिख सकते हैं। हियर जो x है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है और डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन होती है आई होप यू नो वेरी वेल, यानी L होती है जो अभी हम जस्ट बता दिए हैं, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो चाहे लेंथ ब्रेथ हाइट हो, सबकी जो डायमेंशन होगी वो L होगी। और जो यहाँ T है वो टाइम को शो करता है, इस तरह से हम टाइम की जो डायमेंशन होगी वो कैपिटल T होगी, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, वो डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन है। अब बात करें कि A B और C की डायमेंशन क्या होगी, तो उसको हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, तो जो इसकी डायमेंशन होगी L इक्वल टू ए तो है ये, इसकी डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है, और t की जो डायमेंशन होगी वो टी स्क्वायर हो जाएगी। टी स्क्वायर इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी a की जो डायमेंशन होगी वो l अपॉन टी स्क्वायर। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि l t के पावर -2 जो डायमेंशन एक्सेलरेशन की होती है वही डायमेंशन इसमें a की होगी, और a यहाँ एक ऐसी नॉर्मल वैल्यू है जिसकी डायमेंशन हमें कैलकुलेट करनी है। उसी तरह से अगर हम बात करें b की डायमेंशन को, तो हम लिख सकते हैं कि जो b की डायमेंशन होगी वो x की डायमेंशन इक्वल टू बी टी, x की जो डायमेंशन होगी वो l होगी, b की डायमेंशन इंटू t की डायमेंशन यानी t होगी, t का मल्टीप्लाई साइड हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से b की जो डायमेंशन होगी वो l t के पावर -1 होगी। और लास्ट अगर c की हम डायमेंशन पूछे तो डायरेक्ट x की डायमेंशन होगी यानी इक्वल होगी यानी l के, तो जो c की डायमेंशन होगी वो हम कह सकते हैं l होगी, b की जो डायमेंशन होगी वो वेलोसिटी की इक्वल होगी, और जो a की डायमेंशन होगी वो एक्सेलरेशन के डायमेंशन के इक्वल आती है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो एनडीए का एग्जाम्स हो, चाहे सीडीएस हो, एसएससी हो, बैंक हो, या फिर एकेडमिक क्लासेस में भी पूछे जाते हैं 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में। इस तरह से डायमेंशन जो है, और भी कुछ डायमेंशंस के और भी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे कि z इक्वल टू दिया है, z इक्वल टू दिया है एटी प्लस बी टी स्क्वायर सी अपॉन टी क्यूब। इस तरह से अगर हम कंपेरेबल करें, अगेन हम करें जो z है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है किसी वेव को। अब हम यहाँ पर z भी लिख सकते हैं, या फिर y भी रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख सकते हैं, या फिर हम x भी रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख सकते हैं, बट नोट में जरूर लिखा रहेगा कि व्हाट इज द x y एंड z, इन तीनों में ये क्या है। तो हम कह सकते हैं दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। कोई वेव डिस्प्लेस जितना होती है अपने एम्पलीट्यूड अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से, उसकी वैल्यू को यहाँ पर लिखा गया है। अब हम बात करें कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये ऐसी वैल्यू जिनकी हमें डायमेंशन फाइंड करनी है। बाकी जो t है वो टाइम है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको भी हम आराम से कर सकते हैं, जैसे कि डायमेंशन ऑफ z या x या y इक्वल टू 80, तो डायमेंशन जो z की होगी वो l होगी इक्वल टू
ए की डायमेंशन इंटू टी की डायमेंशन, तो ए की डायमेंशन जो होगी वो एल टी पावर -1 होगी। अगेन हम बी का इसके साथ कंपेयर करके रख सकते हैं, अगेन हम सी का इसके साथ कंपेयर करके इसकी डायमेंशन को हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है डायमेंशन से रिलेटेड, वो कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जिनको ये बताना होता है कि दिस फार्मूला इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, ये फार्मूला सही है या फिर गलत है। जैसे कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर हम बात करें तो उसमें 3-4 ऑप्शन दे देगा, उन तीनों चारों ऑप्शंस में से फार्मूले में से एक करेक्ट रहेगा और 3 गलत रहेंगे, या फिर 3 करेक्ट रहेगा 1 सही रहेगा। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, हम बात करें जैसे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से है कि v इक्वल टू √2gh। अगर हम बात करें कि बोथ साइड जो डायमेंशन होगी पहले उसे हम फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल v इक्वल टू √2gh, तो v क्या है, वेलोसिटी है जिसकी डायमेंशन हम जानते हैं कि एल टी के पावर -1 है। जी क्या है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी डायमेंशन एल टी के पावर -2 है। एच क्या है, हाइट है जिसकी डायमेंशन एच होती है। अब इस तरह से इस फार्मूले को हमें करेक्ट बताना है, दिस फार्मूला इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, ये फार्मूला करेक्ट है या फिर नहीं करेक्ट है, इसको लेकर के हमें डायमेंशन के थ्रू कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं, अगर बोथ साइड अगर हम डायमेंशन लिख दें और बोथ साइड की डायमेंशन अगर सेम आती है तो हम कह सकते हैं कि दिस फार्मूला इज करेक्ट, ये फार्मूला करेक्ट है, अदरवाइज दिस इज रॉन्ग। तो लेफ्ट हैंड साइड की पहले डायमेंशन लिखे, जो वेलोसिटी है v की जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी एल टी के पावर -1, ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होगी, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। अब बात करें राइट हैंड साइड की डायमेंशन की, तो हम लिख सकते हैं कि √2 में तो 2 की जो डायमेंशन होगी वो कोई नहीं होगी, यानी कुछ भी नहीं होगी। g और h की जो डायमेंशन की बात करते हैं तो हम g की डायमेंशन यहाँ लिखे हैं, हो जाएगी एल टी के पावर -2 हो जाएगी, इनटू हाइट की डायमेंशन जो होगी वो l हो जाएगी, और पूरे के पार जब रूट हटता है तो 1/2 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट हम इसका निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एल स्क्वायर और एल स्क्वायर का 2 से कैंसिल हो जाएगा तो सिंगल एल बचेगा, टी स्क्वायर है ये और 2 से कैंसिल कर देंगे तो यानी टी के पावर -1 बचेगा। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों साइड अगर देखें तो एल टी के पावर -1 लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी एल टी के पावर -1 है। तो बोथ साइड अगर डायमेंशन सेम आती है तो हम कह सकते हैं ये फार्मूला करेक्ट है। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है हाफ mv² होता है, ये फार्मूला सही है या गलत है हम डायमेंशन के थ्रू बता सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन अगर लिखते हैं, दोनों साइड अगर इक्वल डायमेंशन आती हैं तो ये फार्मूला करेक्ट है। एक्चुअली हम जानते भी हैं k इक्वल टू हाफ mv² होता है। जो k की डायमेंशन होती है वो हम कह सकते हैं ml के पावर -2 होती है, और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बात करें तो ये डिजिट वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब बात करते हैं मास की, तो m की जो डायमेंशन होगी वो m होगी, और वेलोसिटी की डायमेंशन यानी lt के पावर -1 का स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं ml2t के पावर -2, ये टोटल डायमेंशन हो जाएगी बोथ साइड ml2t पावर माइनस साइड, इधर भी ml2t पावर माइनस साइड, तो दोनों साइड की जो डायमेंशन होगी वो सेम है। इस तरह से कह सकते हैं ये फार्मूला जो है वो करेक्ट है। बाकी और भी क्वेश्चंस इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए इससे रिलेटेड डायमेंशन मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं।